अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखें, हर तरह की परेशानी, बीमारी और मुसीबतों से बचाएं। तो जी आज हमारे किचन में बन रहे हैं शामी कबाब। शामी कबाब पहले मैंने थोड़े से बनाए थे, वो ख़त्म हो गए। मैंने कहा थोड़े थोड़े साथ साथ बनाती जाया करूँगी, बजाय इसके कि ढेर सारे बना के ना एक साथ ही फ्रीज़ कर दें। तो बस मैंने इसके लिए ले लिया 1 kg करीब था मटन का कीमा था, साथ में 1 पाव करीब दाल ले ली और उसमें मैंने 2 चम्मच दड़ा मिर्च, गरम मसाला, नमक, थोड़ी सी हल्दी, सारा कुछ ऐड कर दिया। और साथ में मैंने फिर इसके 2-3 छोटे छोटे मेरे पास प्याज पड़े हुए थे, तो वो भी मोटे मोटे काट के इसके अंदर डाल दिए थे, क्योंकि अंदर इसने गल जाना होता है, तो इसलिए मैं जो सा मोटे मोटे काट के ही साथ ही डाल दिए थे। तो बस इसको मैंने वेट दे दिया था। पानी जो सा अपने हिसाब, इसका 1 कप जो होता है चाय वाला कप जो हम पीते हैं, वो 1 कप का हिसाब रखना है पानी का। पानी अगर ज़्यादा डाल दें तो शामी कबाब अच्छे नहीं बनते, उसको बहुत ज़्यादा खुश्क करना पड़ता है फिर, क्योंकि कीमे के अंदर से भी निकल आता है पानी, और जो सा प्याज वगैरह डाले होते हैं उसका भी बन जाता है। तो इसलिए पानी का बहुत ज़्यादा हिसाब रखना चाहिए, वरना शामी कबाब का टेस्ट जो सा ना काफ़ी चेंज हो जाता है। तो ये मैंने 10 मिनट इसको वेट दे दिया था। उसके बाद ये हल्का था, नमी सी रह गई थी, मैंने भी थोड़ा सा चूल्हा जलाया था कि वो भी पानी जो सा खुश्क हो जाए। और ये फिर मैंने इसको बर्तन में निकाल के रख दिया ताकि ये ठंडा हो जाए। इसके बाद चॉपर में डाल के चॉप किया और मैंने इस शेप के शामी कबाब बना दिए, कैंडी बिस्किट जैसे ना। पहले मैं राउंड गोल बना रही थी, अब मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया ताकि बच्चे जो सा चेंज थोड़ा सा शौक से खा लें। बस आज हमारे किचन में बनी थी दाल। ये मूंग की दाल है छिलकों वाली, जो कि बहुत ही गर्मियों में मज़े की लगती है, क्योंकि ठंडी भी ठंडी होती है। तो गर्मियों में जो सा दाल चावल जो सा बहुत ही मज़े के लगते हैं। साथ में कुछ कबाब फ्राई कर लिए थे, लेकिन मुझे चावल नहीं खाने थे, मैं अपने लिए फुल्का बना रही थी। तो फुल्का बनाने के लिए मैंने एक आटा ले लिया। आटा जो सा ना गर्मियों में ज़रा सख्त गूंदना पड़ता है, क्योंकि वो गर्मी की वजह से ना साथ ही ठंड हो जाता है, नरम हो जाता है। इसलिए सख्त सा आटा गूंदे ना तो वो बहुत अच्छा रहता है, उसकी रोटी जो से बड़े आराम से पक जाती है। तो सर्दियों में आटा ना गर्म पानी से गूंदे तो अच्छा गूंदता है, और गर्मियों में ठंडे पानी से गूंदे ना तो फिर आटा जो सा ठीक रहता है। तो ज़रा सख्त ही हो फिर सही रहता है, वरना जैसे ही निकाल के बाहर रखे ना थोड़ी देर में आटा साथ ही जो सा ढीला होना शुरू हो जाता है। तो बस ये मैं अपने लिए बना रही थी रोटी। तो साथ में मैं इसके खाऊंगी दाल। मुझे ये दाल जो छिलकों वाली मूंग की दाल है ना, ये मुझे बहुत ही पसंद है। तो ये दाल को मैं जो है ना सिंपल तरीके से बनाती हूँ, लहसुन प्याज डाल के, नमक मिर्च और हल्दी, इसके अलावा मैं कोई भी चीज़ दाल में शामिल नहीं करती। तो अच्छी तरह इसको वेट दे देती हूँ, 10 मिनट गलता है, और फिर उसके बाद जो है ना मैं इसमें प्याज का तड़का लगा लेती हूँ। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से पकाएं। गर्मियों में इतनी मज़े के दाल चावल लगते हैं ना, लेकिन आज मेरी तबीयत कुछ सेट नहीं थी, कोई मसला हो रहा था, तो चावल मेरा दिल नहीं कर रहा था खाने को। तो 2-3 दिन से मैं पहले चावल ही खा रही थी। तो बस फिर मैंने जो सा अपने लिए फिर रोटी बना ली थी। तो बच्चे जो सा दाल चावल और साथ कबाब खा रहे थे, और साथ में मैंने थोड़े से प्याज काट लिए थे, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगते हैं गर्मियों में ना। तो बस ये चल रहा था काम। इतनी ज़्यादा गर्मी है कि खुदा की पनाह के ना किचन में जो सा बंदे का बुरा हाल हो जाता है। वो तो शुक्र है कि फुट चला लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है ना किचन ऐसे गर्म हो जाता है। और आजकल जो सा किचन भी अंदर ही होते हैं, टीवी लॉन्च के साथ ही किचन होता है, सारे लॉन्च में जो सा ना गर्मी हो रही होती है। तो साथ में कूलर चलाते हैं, हुड चलाते हैं, लेकिन उसका फिर शोर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बहरहाल गर्मी के अब दिन है, अल्लाह ताला हम सब पे रहम करें और ये खैरियत से गर्मी गुजरे, तो फिर थोड़ा सा सुकून आएगा। तो ऐसे पसीने छूटते हैं ना कि बंदे का पूरा रोज़ाना जो सा कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, इतने ज़्यादा पसीने आ रहे होते हैं। तो बस ये रोटी पक गई थी और मैंने जो सा अपने लिए प्लेट तैयार कर ली थी। मुझे दाल बहुत पसंद है, ये छिलकों वाली मूंग की दाल जो थी, मैं अपनी प्लेट में रोटी और साथ ही दाल और चावल प्याज रख के तो मैं अपनी प्लेट बना के खाने लगी थी खाना। जो गैस इतनी ज़्यादा बार बार जाती है ना, ये पोर्च में हमने एक रखा हुआ है सिलेंडर और साथ में सिंगल चूल्हा। तो बस ये एक एक्स्ट्रा चूल्हा हमारे घर में पड़ा हुआ था, ये सिलेंडर के साथ लगाया हुआ है। तो जब गैस चली जाती है, फिर इसमें कुछ चाय वगैरह बनानी पड़ जाए या कोई ज़रूरी काम हो तो इसमें कर लेते हैं। और ये जो है पर्दा सामने हमने लगाया हुआ है, ग्रीन शीट। सामने वाले घर में कंस्ट्रक्शन हो रही है, हर टाइम कोई ना कोई ऊपर चढ़ा होता है, तो इसलिए रात के टाइम इसमें लाइट ऑन होती है पोर्च में, तो जिसकी वजह से ना ये शीट हमें आगे करनी पड़ती है। तो फिर मैं सुबह उठ के जो सा इसको पीछे कर रही थी, क्योंकि इतनी खूबसूरत धूप निकली हुई है। सुबह के टाइम है ना, बहुत ही खूबसूरत धूप जो सी है ना सारी अंदर आ रही होती है। तो बेशक गर्मी भी लग रही होती है, लेकिन धूप जो सी पोर्च में आती है ना, तो यहाँ से इतनी खूबसूरत लगती है। तो ये बेल मेरी काफ़ी बड़ी हो गई है, तो ये माशाल्लाह सारा जो सा ना कवर हो रहा है इससे ना। तो मैंने कपड़े जो से हैं धोए थे, मैं अपने कपड़े मशीन में नहीं डालती, हाथ से ना साथ के साथ धोती जाती हूँ। जैसे ही चेंज करती हूँ ना, तो उसी टाइम जो है ना धो के उसको डाल देती हूँ। बस मेरी तबीयत 2-3 दिन ठीक नहीं थी, तो मेरे 2-3 सूट जो से इकट्ठे हो गए थे। तो मैं अपने कपड़ों को जो सा ना बड़े ध्यान से हाथ से धो के छाँव में खुशक करके ना, तो बड़े सीधे करके तय करती हूँ, ताकि ना इनको दोबारा इस्त्री ना करना पड़े। तो मैंने ना लॉन के कपड़े कभी भी इस्त्री नहीं किए, ऐसी इस्त्री किए बगैर ही पहन लेती हूँ, क्योंकि
वो नहा के जब पहनते हैं ना तो जो थोड़ी बहुत सिलवटें होती हैं वो निकल जाती हैं। अगर कपड़ों को बड़े अच्छे तरीके से सही करके तय किया जाए ना तो वो उनमें सिलवटें बनती नहीं हैं, वो बिल्कुल सीधे रहते हैं, इस्त्री करने की ज़रूरत ही नहीं होती। जब कभी कहीं जाना होता है ना तो फिर मैं कपड़ों को ज़रा सी इस्त्री कर लेती हूँ। गर्मियों में पहले गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, कपड़े इस्त्री करना भी एक पूरा अज़ाब होता है। उसके अलावा बिजली इतनी जाती है और बिजली इतनी महंगी भी हो गई है, तो इसलिए जितनी हम बचा सकते हैं बचाएं, क्योंकि बाकी हर काम में तो ज़रूरी होता है। मर्दों के कपड़े इस्त्री करना वो भी ज़रूरी होते हैं। बाकी जितने भी इलेक्ट्रिक जो चीज़ें हैं चल रही होती हैं बिजली से, वो सब तो नहीं हम रोक सकते, लेकिन यह है कि कपड़े इस्त्री किए बगैर पहने जा सकते हैं। तो बस इस तरह मैं जौन सा रोज़ नहाती हूँ और अपना सूट जौन सा धो के साथ ही डाल देती हूँ, उसको छाँव में खुशक करके बड़े अच्छे तरीके से तय करके ना अलमारी में रख लेती हूँ। तो बस ये मेरे कपड़े हैं। हाँ, मैं बात करी थी कि ब्रांड के बारे में ना, कुछ लोग इतनी ब्रांड की बातें करते हैं ना कि हमारे फ़लाँ ब्रांड के कपड़े हैं, फ़लाँ ब्रांड के कपड़े हैं। भाई ठीक है, हर इंसान ब्रांड पहनता है, अपने इस्तात के मुताबिक कपड़े लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर कोई ब्रांड ही पहनता है। मुझे तो जहाँ से जो भी कपड़ा पसंद आता है, ब्रांडेड हो या नहीं हो, सिंपल दुकान से, सादी दुकान से, मैं ले लेती हूँ। मुझे बस पसंद आना चाहिए ना, अपनी चॉइस होती है, अपनी पसंद होती है। तो सब लोग ब्रांड पहनते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती। लेकिन कुछ लोग इतने, हमारे आई मैडम जोन सी हैं, वो ऐसे मैंने ये ब्रांड पहनी है, मैंने ये फ़लाँ ब्रांड से सूट लिया था, ऐसी ऐसी बातें करके ना, तो मुझे बड़ी चिढ़ आती है ऐसे लोगों से जो उनसे ब्रांड की बातें कर रहे होते हैं ना। तो मैंने उनसे कह ही दिया, मैंने कहा ब्रांड इंसान को ना खुद होना चाहिए, खुद अपने अखलाक किरदार इंसान का इतना अच्छा होगा ब्रांड की ज़रूरत ही ना पड़े आपको। अपने आप को इतना अच्छा इंसान रखे। सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ उनसी है खुश अखलाकी है, कि आप किसी को मिलते हुए अखलाक से मिलो, बजाय कि बैठ के आप उसको अपने ब्रांड की बातें सुनाओ, हम फ़लाँ ब्रांड पहनते हैं, फ़लाँ ब्रांड पहनते हैं। ये बातें मेरे नज़दीक बिल्कुल ज़ीरो हैं, कोई वैल्यू नहीं है इन बातों की। इंसान अपना आप इतना अच्छा रखते हैं, किसी से मिलना है तो खुशी से मिलो, मुस्कुरा के मिलो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि सबसे बेहतरीन इंसान वो है जिसका अखलाक अच्छा होता है। तो जो है मुस्कुरा के मिलना भी सदका है। तो बंदा इस चीज़ों पे ध्यान दे। बस चलें जी, अपनी अपनी सोच होती है। जो पहनते हैं ब्रांड, अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दें, ब्रांड पहन लिया तो खामोश रहें, लोगों को जिताते क्यों हैं, बताते क्यों हैं। तो बस ये मैंने कपड़े सारे अपने कर लिए थे तय सीधे करके। अब मैं इनको अलमारी में रख दूँगी, जब पहनने होंगे तो मुझे इस्त्री करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये बिल्कुल सीधे होंगे और आराम से पहने भी जाएंगे। तो बस था ये आज मेरा छोटा सा व्लॉग। अगर किसी को बुरा लगे तो माज़रत, और बाकी जो सा है किसी को पसंद आए तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। तो बस ये कपड़े जो से मैं तय करके इस तरह अलमारी में रख लेती हूँ। और गर्मी इस कदर शदीद ज़्यादा होती जा रही है ना, तो बस रोज़ाना सूट जो सा चेंज करना पड़ता है। चलें जी, अपना रखें बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।